Friends, now the next chapter of the physics, that is work and energy. Okay, first term is work क्या होता है? The two condition are need to satisfy work होने के लिए आपको दो कंडीशन चाहिए. सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना चाहिए और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होना चाहिए. If these two condition are applicable to an object, then in that case we can say that work is done on an object. Okay, so we can conclude that work is said to be done if on applying force on an object it is displaced from its position. यदि अपन किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो उसकी पोजीशन से यदि डिस्प्लेस होता है, सो इन दैट केस वी कैन कंक्लूड दैट वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है? अब ये ध्यान रखना, मैथमेटिकली यदि वर्क की डेफिनेशन कोई आपसे पूछता है तो वर्क इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड of force multiplied by distance. That is, work is equal to the product of force and distance or displacement. The work equal to force into displacement. Work equal to W equal to F cross S. That is multiply. Okay, cross मैंने यहाँ पे बोला है multiply. तो work equal to force into distance. अब ऐसा यूनिट वर्क की होगी जूल. आपको पता है फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो वर्क की यूनिट जूल भी हो सकती है और न्यूटन मीटर भी हो सकती है. अपन ये भी बोल सकते हैं 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर. ओके, नाउ वन न्यूमेरिकल इज दैट अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस थ्रू 5 मीटर. एक फोर्स 10 न्यूटन का किसी ऑब्जेक्ट पे लगा है और ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 मीटर की है, तो अपने को वर्क बताना है. अब आपको फॉर्मूला, ये जो फोर्स है F इक्वल टू 10 न्यूटन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट जो है उसका 5 मीटर दे रखा है, फॉर्मूला पता है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ऑन पुटिंग दिस टू वैल्यूज 10 मल्टीप्लाई 5 इट गिव्स 50. सो द फाइनल वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट W इक्वल टू 50. और ऐसा यूनिट अभी मैंने आपको बताई वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल और न्यूटन मीटर. न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर या न्यूटन हाइफन लगा के आप मीटर लिख सकते. ओके, सो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको हो सकते हैं कि सिंपल फोर्स दे देंगे, डिस्प्लेसमेंट दे देंगे और आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्क. नाउ नेक्स्ट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वर्क. पॉजिटिव वर्क कब होता है, नेगेटिव वर्क कब होता है और ज़ीरो वर्क कब होता है? व्हेन अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अ सेम डायरेक्शन. यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, दैट इज़ दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री. यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है और दोनों के बीच में एंगल यदि 0 डिग्री है, तो इन दैट केस अपन बोलेंगे वर्क क्या होगा, पॉजिटिव. फॉर एग्जांपल, यदि एक बॉय बैठा हुआ है और किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसमें क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है. जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. सो इन दैट केस वर्क डन इज पॉजिटिव. इस केस में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज वर्क डन इज नेगेटिव. तो वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी. दैट इज जो दोनों के बीच में एंगल है वो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री. मीन्स एक यदि लेफ्ट में जा रहा है, दूसरा यदि राइट में जा रहा है, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा. सबको पता है कि जब अपन फ्लोर पे चलते हैं तो एक फोर्स लगता है, दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स. अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट होता है. दैट इज़ जब अपन लेग को फॉरवर्ड मूव करते हैं तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कहाँ लगता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है. तो इन दैट केस वी कैन कंक्लूड दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है. सो वर्क डन इज नेगेटिव. तो W इक्वल टू माइनस का F मल्टीप्लाई S. नाउ नेक्स्ट इज ज़ीरो वर्क डन. यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दैट इज़ दोनों के बीच का एंगल जो है यदि 90 डिग्री है. फॉर एग्जांपल, यदि कोई कुली है वो क्या कर रहा है, लोड को लेके अपने सर पर लोड को लेके आगे मूव हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑब्जेक्ट का, दैट मीन्स जो लोड है उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो नीचे की तरफ है टुवर्ड्स ग्रेविटी, और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. इट मीन्स ऊपर सर पे से सामान जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है और वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. और जो वेट
है उसका ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। मीन्स एक आपका हो गया हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और एक आपका हो गया वर्टिकल मूवमेंट, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आपको भी पता है दिस टू एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इट मीन्स द एंगल बिटवीन दैम इज 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। सो इन दैट केस वी कैन कंक्लूड दैट वर्क डन इज 0। इट मीन्स W इक्वल्स टू 0।